मिस्टर अरविंद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। कैसे हैं आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमें बेसिक से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और लेमन लैंग्वेज में जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, तो क्या होगा? देखो सबसे पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये जो शुरुआत हुई थी हाँ इंडिया जी। की मैं बात करूँ तो मे बी 1998 में। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो मैंने कई बार एमएलएम सुना है, डायरेक्ट सेलिंग सुना है। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती हैं इंटरचेंजेबली, ये तीनों एक ही है? हाँ, देखो एमएलएम का मतलब है मल्टी लेवल मार्केट, राइट? जिसमें इस 6-7 साल में मैंने एक चीज़ देखी है कि अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी आज जब मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग की है। रिसर्च कर रहा था तो वायरल वीडियोस भी बहुत सारी आई। जैसे आपने बताया कि आप इंडोनेशिया बाली गए थे, तो ऐसे ही लोग क्लेम करते हैं कि मैं वहाँ से आकर आया हूँ, 1 करोड़ की गाड़ी मेरे नीचे खड़ी है, करोड़ों रुपए का मैं सूट बूट पहनता हूँ। तो ये सारी वीडियोस के बाद कहीं न कहीं इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। ये मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल डेफ़िनेटली देखो अब क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि करोड़ों की गाड़ी कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ऊपर-ऊपर के सेगमेंट के लोग हैं, फ़ायदा सिर्फ़ उन्हें पहुँचता है। नीचे आते-आते लोगों पे कोई फ़ायदा नहीं आता। उनको बस इतना सा फ़ायदा मिलता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हुँ, अगर ऐसा होता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2019 में जब मैंने ये काम शुरू किया था, हुँ, तो मेरे इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग थे हुँ। जिनको 6-6 7-7 साल हो चुके थे नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहता है, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग जुड़ना भी चाहें, तो किस तरीके से वो आ सकता है और किस तरीके से उसके पास कुछ-कुछ पर्टिकुलर अगर आप बता दो कि भाई ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तैयार हो। अगर कोई मेरे साथ डायरेक्टली काम करना चाहता है ना? तो मेरी एक ही शर्त है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आई। मुझे सभी ने कहा कि आयुष, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। हुआ ये कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग जब सर्च कर रहा था तो सर्च करते-करते आया नेटवर्क मार्केटिंग फनी मीम, नेटवर्क मार्केटिंग क्रेजी वीडियोस। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगा कि ये इंडस्ट्री पूरी मीम मटेरियल बन गई है। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरा तरीके से क्लैरिटी से समझा सकूं। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो वन साइडेड ओपिनियन है, मैं ट्राई करूंगा कि आज उसका प्रो साइड ओपिनियन लेकर चलूं। प्रॉपर तरीके से कॉन्वर्सेशन करें कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है, होती क्या-क्या है, फ्यूचर क्या है, अगर आप जॉइन करते हैं तो क्या-क्या इसमें ग्रोथ रहेगी। वी हैव मिस्टर अरविंद बिस्ट हियर इन द स्टूडियो, जिन्हें करीबन-करीबन 7 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो आज बात पूरी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर होगी। मिस्टर अरविंद बिस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। कैसे हैं आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वेरी गुड। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। ठीक है, तो आज हम पूरा का पूरा पॉडकास्ट करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। मिस्टर अरविंद बिस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? बहुत बढ़िया और सबसे पहले तो आपका भी थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया जी। पॉडकास्ट में। मिस्टर बिस्ट, आज बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि जी। आपको करीबन-करीबन 7 से ज़्यादा वर्षों का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो मुझे लगा क्यों ना आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में टोटल बिल्कुल। बात कर ली। अगर हमें बेसिक से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और लेमन लैंग्वेज में जानना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, तो क्या होगा आंसर? देखो सबसे पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये जो शुरुआत हुई थी हाँ इंडिया जी। की मैं बात करूँ तो मे बी 1998 में ठीक है। इंडिया में स्टार्टिंग हुई थी। ओके। और ये स्टार्टिंग जो हुई थी इसलिए हुई थी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हुँ। जिनके पास ज़्यादा पैसा लगाने के लिए नहीं होता है, जी, क्योंकि ट्रू। बिज़नेस में पैसा लगता है। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि लो इन्वेस्टमेंट से हुँ, इंसान स्टार्ट कर सकता है। हुँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक सिंपल सा जो यहाँ पर जो फंडा रहता है कि हुँ, जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं। हुँ, प्रोडक्ट्स देखो बहुत सारे बनते हैं, हुँ, कॉस्मेटिक, न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, हेल्थ केयर के, हुँ, हुँ, हुँ। और सभी का अपना-अपना प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है। लेकिन कस्टमर तक हुँ, पहुँचाने के लिए जो एक मार्केटिंग की जाती है हुँ, बीच में, हुँ, 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 जो लोग करते हैं, तो जो हुँ, बीच का जो कमीशन होता है, हुँ, वो उस पर्सन को मिलता है जो मार्केटिंग करता है, ओके, बीच में जो कमीशन मिलता है, ठीक है। राइट? लेकिन बाहर मार्केट में क्या होता है, जैसे मान के चलते कोई प्रोडक्ट बना, मैं जी, आपको एक सिंपल वे में समझाता हूँ कि नेटवर्क परफेक्ट। मार्केटिंग क्या है, राइट? जी। बाहर मार्केट में क्या होता है, कोई हुँ, प्रोडक्ट बना, हुँ, लेट्स सपोज़ एक एप्पल का आईफ़ोन बना, हुँ, तो कस्टमर तक पहुँचते-पहुँचते उसकी बहुत सारी एडवर्टाइज़मेंट हो जाती है, दैट्स ट्रू। बहुत सारे स्टोर्स खुल जाते हैं, तो हुँ, उसमें लाखों करोड़ों का खर्चा आता है। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि उसमें खाली बस एक पर्सन पैसा कमा रहा होता है, या तो जिसका स्टोर हो गया या फिर हुँ, जिसकी कंपनी है। ठीक है। लेकिन इस इंडस्ट्री का मॉडल क्या है हुँ, कि भई अगर हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, हुँ, तो अगर आप आगे काम करना चाहते हैं, हुँ, तो आप आगे रिकमेंडेशन करके आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। राइट? तो जैसे मान के चलते हैं मैंने आपको बताया, हुँ, राइट? मैंने आपको बोला कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, ओके। सिंपल सा हेल्थ हेल्थ केयर हुँ, के हुँ, बाहर से हुँ, भी हम खरीद रहे हैं। हुँ, तो अगर आपका मन है हुँ, कि मेरे पास 2-3 घंटे का टाइम बच रहा है, हुँ, तो आपने किसी को, अपने फ्रेंड को या फिर किसी अननोन को आपने रिकमेंड किया, हुँ, तो मान के चलते हैं थोड़ी-सी सेल हुई, जितनी भी सेल हुई उसका कुछ कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता नेटवर्क है। मार्केटिंग काम होती है। हाँ जी। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो मैंने कई बार एमएलएम सुना है, डायरेक्ट सेलिंग सुना है। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती हैं इंटरचेंजेबली, ये तीनों एक ही हैं? हाँ, देखो एमएलएम का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। राइट? जिसमें बहुत सारे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। ओके। मल्टी लेवल बहुत सारे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, हम्म। राइट? तो इसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग भी है, राइट? लोग बोलते हैं। हम्म। और नेटवर्क मार्केटिंग भी, अब तो देखो अब इसका ना एक नया शब्द भी आ गया है। अच्छा, ओके, फोर टर्मिनोलॉजी एज वेल। हाँ, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हाँ, अच्छा, ओके, कोविड के बाद चीजें हाँ, आफ्टर कोविड। हम्म। तो ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क बनाना, मार्केटिंग करना, मार्केटिंग सिंपल है ना, करना, प्रोडक्ट की that's true. मार्केटिंग Yes, करना। yes, yes, yes. डिजिटल का मतलब कि अब सोशल मीडिया पे हम्म। काम करना, Product क्योंकि को sell करना। आफ्टर कोविड-19 बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो हम पहले काम करते थे ऑफलाइन, हम्म। तो उस तरीके से थोड़ा सा वे चेंज हुआ है, चीजों हम्म। को अपडेट किया है, वेरी गुड। तो अब डिजिटली काम कर रहे हैं, राइट? और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो वो भी सेम है? बिल्कुल सेम, डायरेक्ट सेलिंग भी उसी को बोलते हैं। ऐसा जो एक एक्यूरेट जो वर्ड है वो डायरेक्ट सेलिंग है। अच्छा, एक्यूरेट जो वर्ड है वो हाँ, वो डायरेक्ट सेलिंग सेलिंग, है। डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा, इंडिया में अगर हम बात करें तो किस तरीके से इंडस्ट्री ऑपरेट करती है? हाँ, देखो इंडिया में 2016 से पहले इसका कोई लॉ नहीं था। ओके। इसलिए क्या होता था कि बहुत सारी कंपनीज आती थी, फ्रॉड कंपनीज, वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करती थी, जिस बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ, बिल्कुल राइट है ना। तो धोखाधड़ी करते थे, ठीक है। तो जो अच्छी कंपनीज होती थी ना, वो भी उनके साथ बदनाम होती थी, दैट्स ट्रू, है ना? क्योंकि आपने देखा होगा जब 2000 का नोट मार्केट में आया था, तो उसके 1 सेकंड के बाद 2000 का नकली नोट भी आया था। ओके, राइट? ठीक है। तो अगर इस दुनिया में अगर कोई भी चीज असली है तो नकली भी है, राइट? तो ऐसी अगर कोई असली कंपनी है तो नकली भी है। तो आपको समझ आ गया कि मैं अगले सवाल क्या करने वाला हूँ। आपने इसलिए पहले ही आंसर कर दिया कि क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है। बिल्कुल। ओके, तो मतलब ये है कि उस टाइम पे फिर शुरुआत हुई, तब से लेके इस तरीके से आगे इंडस्ट्री ऑपरेट कर रही है। बिल्कुल राइट। अभी अगर मैं बात करूं जीडीपी में कितनी % ग्रोथ दिखा रही है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या रहेगा? हाँ, देखो मैंने एक चीज बोली थी। हाँ जी। कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो टर्नओवर है जी इन इंडिया, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ज्यादा है। सीरियसली? राइट। मैं उसकी टोटल जो एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, मैं टोटल नहीं बात कर रहा हूँ, ओनली बॉलीवुड इंडस्ट्री, ठीक है ना, उससे काफी गुना ज्यादा है, काफी गुना ज्यादा है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो डेफिनेटली काफी गुना ज्यादा है ना? तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में बहुत बड़े तौर पे इकोनॉमी और हमारा जो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो काफी फायदेमंद गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है अभी इस समय। ठीक है। और फ्यूचर में इसका इतना स्कोप है कि बहुत सारे लोग जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलने वाला है। वेरी गुड। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है इस चीज से तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री टू वर्क ऑन। बिल्कुल राइट। ठीक है, लेकिन अब चलो थोड़ा पर्सनल सवाल भी कर ही लेते हैं आपसे। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत कब हुई? कब आपको लगा कि आई एम पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर दिस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफाइल? बिल्कुल राइट है ना। मैं करीबन आज से 7 साल पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। अच्छा, ओके, हाँ, देहरादून में उत्तराखंड। देहरादून में। ठीक है। तो आप भी पछताए हुए लगते हैं। ना। तो हुआ क्या कि मैंने 6 महीने डिफेंस की तैयारी करी, मैंने एनडीए की, एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहिए, तो मैंने सीजीएल की तैयारी भी करनी शुरू कर दी थी और मुझे 1 साल हो गया था। और कॉलेज मेरा चल रहा था, रनिंग था कॉलेज। तो उसी दौरान मेरे गाँव के मेरे खास मित्र और अजय बिष्ट, मैं नाम भी लेना चाहूंगा, उन्होंने मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में बताया। और वो एक कबड्डी प्लेयर भी है, नेशनल प्लेयर है। तो मैंने कहा अगर ये पर्सन कर रहा है तो झूठ तो देखो बोल नहीं सकता। तो मैंने क्या करा, मैंने गूगल पे सर्च मारा। तो गूगल पे मैंने सर्च मारा, मैंने कहा कंपनी तो बहुत बढ़िया है, मैंने कहा एक बार खुद आंखों से देख लेते हैं, स्टोर वगैरह क्या है, प्रोडक्ट एक बार देख लेते हैं, अगर अच्छे प्रोडक्ट होंगे तो क्यों ना मैं स्टार्ट करूं। तो मैंने सारी चीजें देखी, समझी, मुझे जेन्युइन कंपनी लगी। और जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएट हूँ, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, है ना, आज क्या बोलते हैं, पूरे दुनिया में 168 देशों में हमारा बिजनेस चल रहा है, मतलब हम कर सकते हैं, राइट। तो 168 देशों में ऑपरेट कर रही है कंपनी। वेरी गुड, ओके। हाँ, तो वो सारी चीजें मैंने देखी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अचंभित कहाँ से हुआ, मेरी सीनियर है, मेंटोर हम मानते हैं उनको, विवेक सर, विवेक पैनोली। मैंने जब उनके बारे में पढ़ा, उन्होंने पहले बीटेक किया, 2 साल उन्होंने चंडीगढ़ में जॉब करी जी, और तब उन्होंने अपना जॉब क्विट करके इस इंडस्ट्री में आए। और यहाँ पर उन्होंने काफी अच्छी ग्रोथ करी। मैंने कहा मैं तो कर रहा हूँ जॉब की तैयारी, और ये बंदा जॉब छोड़ के इस इंडस्ट्री में आया। तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के ना प्राइवेट जॉब छोड़ के, हाँ, ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी रहती है, वो भी छोड़ना बड़ी बात है। बिल्कुल, आज के समय तो आपको बताइए जॉब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, तो बिल्कुल है ना, काफी कंपटीशन हो गया। तो मैंने उनको देखा, तो मैंने कहा अरविंद,
तेरी तो अभी जॉब भी नहीं लगी है, राइट, तो अभी स्ट्रगल कर रहा है ना, फैमिली स्ट्रगल कर रही, तो स्ट्रगल कर रहा है, तो तेरे पास बहुत अच्छा मौका है स्टार्ट करने का। मैंने फिर ये नहीं देखा कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, मैंने बस एक ही चीज देखी कि कंपनी जेन्युइन है, देन मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, और तब से लेके अभी तक आप सेम कंपनी के साथ मिलके काम कर रहे हैं। बिल्कुल राइट, वेरी गुड। आपने 7+ ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस भी देखे होंगे, बीच में कोविड भी आया है। बिल्कुल। अभी हाल फिलहाल में आप अगर हम बात करें इस साल 2026 की, तो क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आगे आने वाले वक्त में आप क्या क्या चेंजेस देख सकते हैं? बिल्कुल। देखो अब होता क्या है कि हर एक डेकेड में हाँ जी, चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, आज से 10 साल पहले कुछ और था, कुछ और था, है ना, जैसे आज हम कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे 10-15 साल पहले लोग नहीं पहनते नहीं थे, पहन पाते थे। राइट, बिल्कुल। और 20-25 साल के बाद क्या पता और कोई फैशन आए, दैट्स ट्रू, यस। राइट। पहले क्या बोलते टेलीफोन हुआ करते थे, है ना, आज क्या बोलते हैं स्मार्टफोन्स आ गए हैं, स्मार्टफोन है, इसका भी नया वर्जन आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं इस 6-7 साल में मैंने एक चीज़ देखी है कि अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, अपग्रेडेशन, राइट। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तब ये कंपनी ऑनलाइन नहीं थी, ऑफलाइन काम करते थे, तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते थे, तो बहुत सारे लोग विश्वास भी नहीं करते थे, ट्रस्ट भी करते थे, तो दोनों पहलू चलता रहता है। तो मैंने जो चेंजेस देखे, मेजर जो चेंजेस देखे, मैंने सबसे ज़्यादा चेंजेस अपनी कंपनी में देखे कि ये कंपनी ऑनलाइन शिफ्ट हुई है। ठीक है, जहाँ पर मतलब किसी चीज़ को करने के लिए 2 घंटे लगते थे, आज वो काम 1 मिनट में हो जाता है। और शायद मैं भी आज के समय एआई आ चुका है, तो एआई की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो चुका है। ठीक है, एंड सोशल मीडिया, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, क्योंकि आफ्टर कोविड सोशल मीडिया के थ्रू हम ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ओके, हाँ जी। तो क्या कह सकते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो चेंजेस के लिए तैयार है? आने वाले टाइम में मशीन लर्निंग आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और स्मार्टर वर्जन आएगा, वो सारे चेंजेस के लिए तैयार है? बिल्कुल डेफिनेटली। मैंने जब चीज़ें देखी, मैंने जब सिस्टम देखा कंपनी का, क्योंकि मैं जब फॉरेन गया था, हमारी एक इवेंट था फॉरेन में, ओके, तो मैंने वहाँ पर देखा, मैं भी शायद इंडोनेशिया बाली में मैं गया था 2023 में, तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी, मैंने कहा अरविंद तू सोच रहा है कि अगले 5 साल, कंपनी सोच रही कि अगले 50 साल कैसे करना है, 100 साल कैसे करना है, किस तरीके से सिस्टम अपग्रेड करना है। कंपनी मतलब हमसे आगे 100 गुना आगे चल रही है। अगर हम इतना सोच रहे हैं तो कंपनी इतना सोच रही है, तो अपग्रेड करने की जरूरत थी, जो कि आपने किया भी। बिल्कुल। अच्छा मिस्टर अरविंद, आज जब मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग की रिसर्च कर रहा था, तो वायरल वीडियोस भी बहुत सारे आए। जैसे आपने बताया कि आप इंडोनेशिया बाली गए थे, तो ऐसे ही लोग क्लेम करते हैं कि मैं तो मैं वहाँ से आकर आया हूँ, 1 करोड़ की गाड़ी मेरे नीचे खड़ी है, करोड़ों रुपए का मैं सूट बूट पहनता हूँ। तो ये सारी वीडियोस के बाद कहीं ना कहीं इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है, ये मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। देखो अब क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि करोड़ों की गाड़ी, डेफिनेटली ये चीज़ें होती है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। ओके, हाँ जी बिल्कुल, बहुत पैसा कमा रहे हैं। अब जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि लाखों करोड़ों की गाड़ी, ये सारी चीज़ें, तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई ये चीज़ बोल रहा है ना, तो वो क्या बोलते हैं उसका पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, जो सीधी सी बात है ना। अगर वो सच बोल रहा है तो भी ठीक है, अपने लिए बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो भी अपने लिए, राइट। अगर मैं आज झूठ बोलूंगा यहाँ पर कि मैं तो इतना कमा रहा हूँ, मेरे पास तो ये है, मेरे पास, तो आगे जाके कहीं ना कहीं मुझे ही दिक्कत करेगा, क्योंकि मेरी इमेज खराब होगी। अगर मुझे मार्केट में लंबे समय तक रहना है तो मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, मुझे सच बोलना पड़ेगा। चाहे हमारे कोई से प्रोडक्ट हो, हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट है तो मैं हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें सही बोलनी पड़ेगी। हम जितना कमा रहे हैं, अगर कोई पूछ रहा है ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई पूछ रहा है तो बता दो रियल, राइट। तो अगर हम कोई भी चीज़ झूठ बोल रहे हैं तो झूठ तो देखो आपको बताइए एक ना एक दिन सामने आ ही जाना। बट प्रॉब्लम ये है ना कि एक प्रॉपर इतनी बड़ी इंडस्ट्री, एक मीम मटेरियल इंडस्ट्री बन चुकी है। हर दूसरा बंदा आके इस तरीके से वीडियो आ जाती है, इस तरीके से वायरलिटी एस्पेक्ट टच हो जाती है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि या तो इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है या फिर इंडस्ट्री पूरी खराब है। बिल्कुल, देखो इंडस्ट्री खराब नहीं है, इंडस्ट्री सही है, राइट। जैसे अभी मैं बात करता हूँ बॉलीवुड, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री सही है ना, उसमें कुछ लोग खराब हो सकते हैं, राइट। अब मैं कंपनी भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जब से 2016 में जो लॉ बना है, जो गाइडलाइन आई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके बाद बहुत सारी कंपनियां जो फ्रॉड थी बंद हो चुकी है। तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की भी पूरी नज़र है इस इंडस्ट्री पे, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो नज़र है वो इसलिए है क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक तो स्कोप है, और जो जीडीपी, जो हमारी इकोनॉमी में जो बहुत ज़्यादा जो पार्टिसिपेट जो हो रहा है वो बहुत मेजर है, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट की नज़र हमारे ऊपर है, ठीक है ना। तो जैसे आपने बोला कि मीम्स मटेरियल जो बोला आपने,
तो जो हमारा जो सोशल मीडिया है, राइट, वहाँ पर जो कुछ इन्फ्लुएंसर है उनको चाहिए मसाला। राइट, उनको मसाला चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उनको पता है कि नेटो मार्केटिंग पर वीडियोस बनाएंगे तो कोई तो कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि देखो हमारा सिंपल सा फंडा है, हमें लोगों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें बस अपना काम करना है, ठीक है ना। अगर हम उसमें उलझ जाएंगे तो शायद हो सकता है कि अगर हमें कहीं पर एक टारगेट को अचीव करने के लिए 2 साल लग रहे हैं, तो अगर हम उलझ जाएंगे तो हमें 5 साल लगेंगे। तो इसलिए बहुत सारे लोग उलझते नहीं है। बाकी जो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि आज वो हमारे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, कल के डेट पर वो किसी और के ऊपर बनाएंगे और बना रहे हैं। अभी मैं कल परसों में एक वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो उस पर्सन ने क्या कर रखा, अपना घर चलाने के लिए नेटो मार्केटिंग का पूरा ही चैनल बना रखा और पूरा मीम्स बना रखा उसने। ओके, बिल्कुल राइट। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है, अगर नेटो मार्केटिंग नहीं होती तो क्या वो बना पाते हो? नहीं बना पाते, बट उनका घर चल रहा है। बिल्कुल उनका तो चलने देते हैं, बिल्कुल चलने देते हैं, है ना। अब देखो तो सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, राइट। इस इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं, ऐसे नहीं कि क्या बोलते हैं 1-2 लाख लोग हैं। मैं जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री में 1 CR लोग हैं। 1 CR इज अ वेरी बिग नंबर। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि या तो जो कुछ इन्फ्लुएंसर है वही सही है, या फिर 1 करोड़ लोग गलत हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट गलत हो सकती है जो खुद रूल बना रही है। एग्जैक्टली। बट कहीं ना कहीं आपको मिस्टर अरविंद ये तो लगता होगा जो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है उसमें झूठ बहुत, एक ख्वाब दिखाया जाता है ना, कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, आपको गाड़ी मिल जाएगी। एक इंडिया का जो मेजॉरिटी है वो गरीब तबके से लोग आते हैं, उन्हें जब इस तरीके से वादे दिखाए जाएंगे, इस तरीके से चीजें बताई जाएंगी, तो कहीं ना कहीं बाद में जब रियलिटी आती है कि यार वो तो कंपनी स्कैम निकल गई, कंपनी फ्रॉड निकल गई, तो कहीं ना कहीं वादे तो टूटे ना, झूठ तो बोला गया। हाँ देखो, मैंने आपको एक चीज बोला था कि जब तक इस इंडस्ट्री के ऊपर लॉ नहीं बना था, है ना, और 2021 में लॉ पास भी हो गया था, ठीक है, राइट। उससे पहले बिफोर 2016, है ना, मैं बोलता हूँ बहुत सारी कंपनी फ्रॉड भी आई है, लेकिन वो नेटो मार्केटिंग कंपनी नहीं थी, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी, ठीक है, उनका कोई प्रोडक्ट नहीं था। उन्होंने वो क्या कर रहे थे, मनी सर्कुलेशन कर रहे थे, मनी सर्कुलेशन कर रहे थे। तो जिसमें मनी सर्कुलेशन हो तो स्कैम हो गया ना, ठीक है, पॉन्जी स्कीम थी कि 25 दिन में पैसा डबल। हाँ बिल्कुल राइट, है ना। हम तो कभी नहीं बोलते कि 25 दिन में पैसा डबल। हाँ बिल्कुल, हम सपने दिखाते हैं कि भाई देखो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं आपको भी एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी और डट के मेहनत करनी पड़ेगी, तब यहाँ सक्सेस मिलेगी, ठीक है। हाँ जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि लोग इस पूरी इंडस्ट्री को एज अ पैसिव इनकम ले, कुछ लोग ये कहते हैं कि लोग इस इंडस्ट्री को एज अ पैसिव इनकम देखते हैं, यानी कि एक्टिवली वो किसी और चीज में चीजें एक्टिव हैं, लेकिन पैसिव तरीके से वो इसको इनकम को जनरेट करता है। बिल्कुल। देखो पैसिव इनकम मेरे हिसाब से, देखो जब तक आप एक अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते, पैसिव इनकम का मतलब होता है कि अगर आप काम भी नहीं कर रहे तो भी आपका पैसा आ रहा है, ठीक है ना। एक्टिव इनकम कि भाई आपको सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं आप काम करने में, ठीक है। जैसे जॉब में होता है कि सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको पैसा तभी मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस इंडस्ट्री का यह है कि हाँ, अगर आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच गए हो जी, तो कुछ हद तक हो सकता है कि आपके पास टीम होगी, आपका काम आपकी टीम कर देगी, आपने कुछ एम्प्लॉयज रख रखे हैं, तो इस तरीके से वो पैसिव इनकम की तरफ जा सकता है। लेकिन 100% नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि बिजनेस में चाहे कोई सा भी बिजनेस उठा के देख लीजिए, अगर हम खुद फ्रंट से लीड नहीं कर रहे हैं, हम खुद सारी चीजें नहीं देख रहे हैं, तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। अगर हमने किसी को एम्प्लॉय, हमने किसी को जॉब दे रखी है, वो भी तभी काम करेगा जब हम खुद वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, राइट। तो पैसिव इनकम का बस ये कि पूरा 100% में इसमें एग्री नहीं हूँ। ओके, हाँ जी। मतलब एक्टिवली आप रहें, पैसिवली ऑफ कोर्स कमाते हैं लोग, बट ज्यादातर एक्टिव अगर करेंगे तो मे बी शायद आप ज्यादा अर्न कर पाएंगे। हाँ, इसमें एक चीज और है, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है नेटो मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपको एक्टिवली ज्यादा काम करना पड़ेगा, एग्री, राइट। हाँ, अगर आपको कम पैसा कमाना है तो आप फिर वही कम काम करके, ठीक है। मिस्टर अरविंद, जब आपने कम पैसा ज्यादा पैसा बता ही दिया, तो क्यों ना आज बात कर लें पैसे की। आपको मतलब कम पैसा कितना होता है, ज्यादा पैसा कितना होता है, अभी आप कितना अर्न कर लेते हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल डिस्कसिंग। देखो क्या होता है कि इंसान की सोच होती है, ठीक है, किसी की सोच छोटी है, किसी की सोच बड़ी है, और जो सोच जो डेवलप होती है वो होती है कि उसका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो कैसे लोगों के साथ रह रहा है।
मैं जब इस इंडस्ट्री में नहीं था हम्म, तो मेरे लिए 30-40 हज़ार रुपये बहुत लगते थे, ओके, राइट? क्योंकि मेरे आसपास के जो लोग थे, मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे, वो यही बोलते थे कि यार 30-40 हज़ार की जॉब अगर लग जाए ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी अच्छी चल सकती है। ओके, परफेक्ट, अच्छी चल सकती है। अच्छी से अच्छी नहीं चल सकती, अच्छी चल अच्छी सकती है, चल सकती नॉर्मल चल है, सकती एवरेज लाइफ मिल है, सकती राइट? है। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया हम्म, तो मुझे सपने दिखाए गए, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि सपने दिखाना कोई पाप थोड़ी है। दैट्स ट्रू, लोग तो गलत काम करके लोग पैसा कमा रहे हैं, है ना? लेकिन अगर यहाँ पर सपने दिखाए जा रहे हैं एथिकली आप सही एथिकली आगे बढ़ने के लिए, तो अच्छी बात है वो, ठीक है, राइट? तो मेरे को जब सपने दिखाए गए तो मेरे को एक ही चीज़ समझ आई कि अरविंद तू कर सकता है और तेरे को बहुत ज़्यादा नीड है। जैसे आपने बताया कि ज़्यादा पैसा कितना होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि देखो सीधी सी बात है, किसी की सोच छोटी, किसी की बड़ी है ना? वो अपने अकॉर्डिंग जितना उसका खर्चा है, जितना उसने आगे लाइफ में जो चीज़ें करनी है, जो चीज़ें खरीदनी है, जो उसके सपने, उस हिसाब से फिर वो काम करता है इस इंडस्ट्री में। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस इंडस्ट्री में मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आया हूँ। वेरी गुड, वेरी सॉर्टेड आंसर, मुंह पे बोल दिया, पैसा कमाना है। बिल्कुल राइट, दैट्स गुड एक्चुअली, यस, बिल्कुल पैसा कमाना है, और जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ाना है, उनको भी आगे बढ़ाना, क्योंकि वो हमारी टीम नहीं है, वो हमारी एक फैमिली मेंबर है, ठीक है, और सबको पता है कि जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको हम एज अ फैमिली मेंबर ही मानते हैं, वेरी गुड, और उस तरीके से हम काम करते हैं। आपने बताया कि मैं कितना कमाता हूँ। आजकल सिंपल सी बात है, आजकल को जो यूथ है उसको एक जो 4 व्हीलर है, डिप्लोमेटिक आंसर है। बिल्कुल, जी, एक जो 4 व्हीलर है हाँ वो जी, ऑलमोस्ट जो यूथ है, जनरेशन आज का जो, तो वो बहुत पसंद करते हैं उसको। तो अगर मैं 2-3 महीने की इनकम इकट्ठी करूं तो वो मैं खरीद सकता हूँ, इतना मैं कमा। डिफेंडर की बात कर रहे हैं? नो डिफेंडर नहीं, थार। थार भी थार डिसेंट अमाउंट है। हाँ जी, तो आई थिंक इतना आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना इनकम जनरेट आप कर सकते हैं। बट ये तब होता है जब आप एफर्ट्स लगाएं, कोशिश करें, मेहनत करें। बिल्कुल, मतलब ये है कि देखो मैं हर मंथ एक ऑल्टो खरीद सकता हूँ, टॉप मॉडल। वेरी गुड, दिस इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, हम अगर रेवेन्यू सोर्स की बात करें, जो कंपनीज हैं वो किस तरीके से पैसा कमाती हैं, किस तरीके की चेन होती है, किस तरीके का पिरामिड है, या किस तरीके से पैसा आता है कंपनी के पास से लेके आपको? देखो जो कंपनीज होती है, कंपनीज देखो यहाँ पर अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है बाइनरी सिस्टम, एक होता है जनरेशन प्लान, राइट? तो हमारा जनरेशन प्लान है, तो एक होता है सिंगल जनरेशन, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। अब जो हमारा जो जनरेशन प्लान है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है कि आपको 2 लेग स्ट्रॉन्ग बनानी होती है, ओनली 2 लेग। मान के चलते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे मान के चलते आपने एक लेग में आपने 10,000 की सेल करी, ठीक है, तो 10,000 की सेल आपको इधर भी करनी पड़ेगी। अच्छा, जब दोनों वो पैरेलल होगा देन यू कैन अर्न, आप पैसा कमा सकते हैं और आपको उसका कमीशन मिलेगा। जब तक वो पैरेलल नहीं होगा तब तक आप कमीशन नहीं आपको मिल सकता, राइट, है ना? लेकिन जो हमारा जो प्लान है, हमारा प्लान बहुत डिफरेंट है। हमारा जनरेशन प्लान है, वेरी गुड। ओनली जितना आपका सेल हो रहा है, जितना आप टर्नओवर दे रहे हो कंपनी को, मान के चलते आपका 1 लाख का टर्नओवर है महीने का, तो आपको कुछ परसेंटेज मिलता है। जैसे हमारे कंपनी में क्या होता है कि 25% मिलता है। 25%, बिल्कुल राइट, वेरी गुड। 25%, तो अगर कोई एक महीने में 1 लाख की सेल करता है, 25,000, राइट? तो और फिर क्या होता है, ये जो कमीशन होता है, ये जो परसेंटेज होता है, ये अकॉर्डिंग टू लेवल, जब लेवल बढ़ते हैं तो ये परसेंटेज भी बढ़ जाते हैं, और ये लास्ट तक 50% तक जाता है। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। बिल्कुल, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है आपको उसका 50% भी मिल सकता है लास्ट में आते-आते। हाँ, अगर आप काम करें, मेहनत करें। हाँ, कैशबैक एंड बाकी सारी चीजें ऑल इंक्लूड करके। कई बार ऐसा भी क्लेम किया जाता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, या डाइट रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप देते हैं, सप्लीमेंट्स देते हैं, उनकी क्वालिटी को लेके हमेशा इश्यूज रहते हैं, क्यों? हाँ बिल्कुल, देखो जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है जिसमें मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जब भी कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है, एक प्रोडक्ट कोई मार्केट में आता है, तो सबसे पहले तो कंपनी 150 टाइम्स अपने लैब में उसका टेस्ट करती है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, लेट्स सपोज अगर कोई प्रोडक्ट यूएसए में लॉन्च हो रहा है, तो यूएसए की जो गवर्नमेंट होगी वो भी 150 टाइम उसको लैब में टेस्ट करेगी, तब जाके वो पास होगा। अगर इंडिया की बात करूं मैं, तो इंडिया में भी सेम है। अब आप खुद सोचो, 150 टाइम कंपनी कर रही है, 150 टाइम गवर्नमेंट कर रही है, और हमारे जो प्रोडक्ट वो पेटेंट है। लेट्स सपोज हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे हम कोई
अभी हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एनर्जी बार। तो उस प्रोडक्ट को कोई और कंपनी नहीं बना सकती, पेटेंटेड है वो। हाँ बिल्कुल राइट है ना। तो अगर कोई प्रोडक्ट पेटेंट है तो कंपनी इतना पैसा क्यों खर्च करती अगर उसमें पावर नहीं होती, उसमें वैल्यू नहीं होती, है ना, उसमें क्वालिटी नहीं होती। और हमारा जो प्रोडक्ट है, मैं तो सीधा ये बोलता हूँ कि अगर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप कंपनी को प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी कंपनी के साथ है, बाकी कंपनी ऑल कंपनीज के साथ होता है। ठीक है, हाँ, एक कंपनी पॉलिसी में ही होता है। अगर मान के चलते हैं आपने प्रोडक्ट लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस बैक करना चाहिए और मेरी मनी रिफंड होनी चाहिए, तो सारी चीजें होती हैं। ओके, तो यानी कि प्रोडक्ट्स में क्वालिटी को लेकर जो इश्यूज हैं वो ऐसा इश्यूज नहीं है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल राइट। चलो ठीक है, बाकी आपको भी दे देंगे एक प्रोडक्ट। वुड लव टू। ओके, कई बार नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री को ऐसा कहा जाता है कि किसी इंसान की जॉब नहीं लग रही, किसी इंसान को कुछ करियर में समझ नहीं आ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ले। मुझे ऐसा लगता है लोगों ने बहुत हलवे में भी ले लिया है नेटवर्क मार्केटिंग को। क्या हर इंसान के लिए नेटवर्क मार्केटिंग है जरूरी, और कर सकता है हर इंसान इसमें कुछ अच्छा? हाँ देखो, जो यूथ है स्पेशल, अगर मेरे को यूथ सुन रहा है, यूथ के लिए तो देखो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ओनली बस 5-6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए आप एक बार नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। ओके, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर मोटिवेशन हाई रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में आपको काम करना आप कर सकते हो, राइट। लेकिन एज अ पार्ट टाइम आप एज अ लर्निंग के लिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देखो आज के समय क्या है कि बहुत सारे लोग ना ऑब्जेक्शन रेस करते हैं। हाँ बिल्कुल राइट। और लोगों को ना सुनने की, जैसे अभी फैमिली में भी क्या होता है, किसी ने डांट दिया, आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि मान के अभी एक केस आया था गेमिंग वाला, राइट है ना, तो क्या बोलते हैं, और उनके पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, भाई आप गेमिंग क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो, है ना। तो उनको नो सुनने की आदत नहीं होती है बच्चों को, जो आज के समय हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक दिन में इतने रिजेक्शन मिल जाते हैं मुंह पे लोग ना बोल देते हैं, तो वो जब तक उसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना होगा ना, तब तक वो एकदम मतलब ऐसा हो जाएगा एकदम स्ट्रॉन्ग, वो ऑब्जेक्शन के मामले में तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर उसे उसकी क्रश ने भी रिजेक्ट कर दिया तो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल गम में नहीं जाएगा। गम में नहीं जाएगा। हाँ। नहीं, और आई थिंक जरूरी भी है। बिल्कुल, अगर कोई इंसान आपको ना कर रहा है किसी चीज के लिए, तो मे बी शायद हम लोगों को सीखना चाहिए उस चीज से। तो बात सिर्फ, मेरा सवाल ये था कि मेरा एक फ्रेंड है, इज वेरी इंट्रोवर्ट, वो बात नहीं कर पाता है किसी से, उसको नेटवर्क मार्केटिंग में लगा दूं, वो बात ही नहीं कर पाएगा? हाँ देखो, अगर वो बात नहीं कर पाएगा, वो चीज़ यहाँ पर सिखाई जाती है। ओके, मैं भी ऐसा ही था, इंट्रो, मैं भी ऐसा ही था। okay. मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इतना बेकार लगता था अगर कोई 4 पर्सन एज अ ग्रुप डिस्कशन, हमारे स्कूल में डिबेट होती थी, इंग्लिश कन्वर्सेशन की डिबेट होती थी। ठीक है, एट दैट टाइम आई वाज 10th क्लास में था मैं, है ना। तो उस समय क्या बोलते हैं, मुझे इतनी टेंशन पड़ी रहती थी कि अच्छा आ गया सैटरडे, हर सैटरडे को हमारी डिबेट चलती है। ठीक है ना, मजा आ रहा है। हाँ, तो मुझे इतनी टेंशन पड़ी रहती थी कि अच्छा सैटरडे आ गया, और टीचर जबरदस्ती ले जाते थे। तो ये समझ लो कि मैं कितना इंट्रोवर्ट था। और इस इंडस्ट्री में मेरे को कुल 6 महीने लगे मेरे को खुलने में। मेरे अंदर इतना हेजिटेशन था। मैं आपको एक छोटा अपना एक मोमेंट बताना चाहता हूँ जी, क्योंकि यहाँ पर होता ही वो चीज़ ना, स्टेज पे जाना ही पड़ता है। तो 2019 की बात है, हमारे सारे सीनियर सामने खड़े थे, उन्होंने मेरे को बताया कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा बिजनेस किया बहुत शॉर्ट टाइम में, एंड आपको स्टेज पे जाना है। तो उन्होंने मेरे को 1 हफ्ते पहले बोल दिया था, और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को 1 हफ्ते से नींद नहीं आ रही रात को। कि मैं स्टेज पे कैसे जाऊंगा, किस तरीके से करूंगा, मैं परफॉर्मेंस कैसे करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। जबकि मैंने चीजें सीखी, मैंने अपने सीनियर से भी, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा करना है। जिस दिन टर्न था, तो आप यकीन नहीं करोगे, उस रात को मेरे को नींद ही नहीं आई। जब मैं चेयर से उठा, मैं स्टेज पे गया, और वहां से मैं वापस चेयर पे बैठा। मुझे यही नहीं पता चला कि कब मैं वहां गया स्टेज पे, क्या मैंने बोला। ओनली 2-3 मिनट मेरे को टाइम मिला था, मैंने क्या बोला, मैं वापस भी बैठ गया। और मुझे जो पसीना लगा था, लोगों का पसीना तो क्या बोलते हैं सिर से पैर की तरफ जाता, मेरा तो पैर से सिर की तरफ गया था। लेकिन जो उस दिन मुझे जो समझ में आया और मुझे सीखने को मिला, एक्सपीरियंस मिला, उसके बाद जब मेरे को बुलाया जाता था, मैं बहुत एक्साइटेड होता था कि यार मेरा नाम आए, मेरा नाम आए। तो वो चीज़ यहाँ पर सिखाई जाती है, जो कि बाकी फील्ड में कोई सिखाएगा नहीं फ्री में।
और यहाँ पर वो चीज़ें फ्री में सिखाई जाती है। दैट्स ट्रू। और होने वाले टाइम में आपको शायद पैसा भी मिल जाए उसी कम्युनिकेशन से, उसी बिल्कुल कन्वर्सेशन से। बिल्कुल राइट, स्किल का ही पैसा है। बट मैं तो सरप्राइज हूँ सीरियसली, मतलब आप अगर इतने इंट्रोवर्ट थे और अगर आज आप इतनी अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हैं, तो यानी कि जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, जिन्हें बोलने में दिक्कत आती है, ये डरते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास कॉन्वर्सेशन नहीं है, बट उन्हें बस होता है कि नहीं, झिझकते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल तो बिल्कुल वो लोग भी इंसान अच्छा खासा नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो कर सकते हैं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई कर सकता है। हाँ। देखो जिसको जरूरत होगी, मेरे को देखो जरूरत थी, अगर किसी को जरूरत है सीखने की तो वो भी आ सकता है, वो भी कर सकता है। अगर किसी को जरूरत है पैसे कमाने की, वो भी स्टार्ट कर सकता है। एग्जैक्टली। तो मेरा क्या था कि मैं कॉलेज स्टूडेंट था, तो मेरे को घर से बहुत कम अमाउंट मिलता था, क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर 100 रुपये के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता था। मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे लिए तो ये एक समझ सकते हैं कि भगवान ने मेरे को वरदान दिया, भगवान ने मेरे को एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दी कि भाई तूने ये करना है। तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट रहा ये इंडस्ट्री। अभी प्राउड फील होता है कि यार मेरे अंदर जो खामियां थी आज वो मैंने पूरी कर ली और अभी मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। बिल्कुल, देखो प्राउड फील क्यों नहीं होगा। एक समय वो था जब क्या बोलते हैं सोचना पड़ता था कि क्योंकि मैं रेंट पे रहता था, सोचना पड़ता था कि शाम को क्या बनाऊं, कौन सी सब्जी, सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है ना। तो ऐसे ऐसे मूवमेंट देखे, फैमिली की भी बहुत मतलब हालत ख़राब थी। लेकिन इस 7 साल में जो चीज़ें चेंजेस हुए वो मैं मतलब मेरे को ये भी चीज़ें जब मैं 2.5 साल जब मेरे को इस इंडस्ट्री में 2.5 साल हुए, कुछ मेरे फैमिली के ऊपर कर्जा था, तो मैंने एक चीज़ समझी थी कि सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए करना है। अगर मैं अमाउंट बताऊं तो यहाँ पर समथिंग अराउंड मेरे फैमिली के ऊपर 8 से 10 लाख रुपए का कर्जा था दैट टाइम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे बहुत सारे होते हैं आज के कि भाई पहले मुझे अपने लिए करना है, बट मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली देखी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बड़ा किया है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है मेरी अपनी फर्स्ट फैमिली। जब प्रॉब्लम आए तो मैं फैमिली के साथ रहूँ। बिल्कुल राइट। व्हाट वाज द लोवेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, अगर आप बताना चाहें तो? एक टाइम था हमें जो इवेंट होते थे, हमारे मीटिंग्स वगैरह होती थी पहले ऑफलाइन, तो हमें जाना पड़ता था चंडीगढ़, देहरादून टू चंडीगढ़, और हफ्ते में एक बार, महीने में 4 बार। तो मेरे पास इतना बजट नहीं हुआ करता था उस समय, ऑफलाइन की बात है, अब तो बहुत इजी हो चुका है। अब तो क्या बोलते हैं, कोई लेटे लेटे भी काम करेगा तो भी सक्सेस हो जाएगा। लेकिन आसान है थोड़ा। हाँ, लेकिन उस समय थोड़ा टफ था, काफ़ी स्ट्रगल था उस समय। तो मैं क्या बोलते हैं जब चंडीगढ़ गया, एक टाइम की बात है, तो हमें 6 बजे चलना होता था। तो आप यकीन नहीं करोगे, हम चंडीगढ़ पहुंच गए, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, एक भी रुपया नहीं था। तो उस दिन मैं सोच रहा था कि यार मेरी लाइफ कैसे चलेगी, कैसे होगा। मैंने पैर तो रख लिया नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन होगा कैसे, किस तरीके से होगा। लेकिन मेरे फैमिली मेम्बर मेरे लिए मतलब ये समझ लो कि जो चीज़ मैं बोलता था वो करते थे, चाहे किसी से उधार भी लेना पड़े। तो मैंने अपनी मदर को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे नीड है, इतनी पैसों की नीड है, तो उन्होंने मेरे को दिए इधर उधर से अरेंजमेंट करके। उस दिन मुझे फील हुआ कि अरविंद अगर तू सक्सेस नहीं हुआ ना, तो तेरी हालत ऐसी होगी ना कि मतलब तेरे को कोई पूछेगा भी नहीं। सिचुएशन इतनी मतलब क्रिटिकल हो चुकी थी उस समय। एंड कि वो दिन था कि जब क्या बोलते हैं अभी 1 साल पहले मैंने अपनी मदर को अपनी कार में बिठाया, मतलब एक अपना ड्रीम था, वेरी गुड। एक अपना ड्रीम था कि यार जिस घर में एक साइकिल नहीं थी, एक साइकिल नहीं थी हमारे घर में, उस घर में 4 व्हीलर आ रही है। तो मैंने अपनी मदर को सबसे फ्रंट रो पे जब मैंने बिठाया, तब मैंने देखा कि इसी मोमेंट का हम वेट कर रहे थे और इसी मोमेंट के लिए हम काम कर रहे थे। तो मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि देखो अगर कोई करना चाहे, जिसके सपने बड़े हैं एंड जिसकी सिचुएशन ख़राब होती है, मेरी सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि मतलब लोग तो 8-8 घंटे सोते हैं, 6-6 घंटे सोते हैं, मैं 4-4 घंटे सोता था, लेकिन तभी मुझे नींद नहीं आती थी। वो भी ज़बरदस्ती सोना पड़ता था, क्योंकि मेरे अंदर वो तड़प थी, मेरे अंदर वो आग थी कि यार करना है। क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे वो खेतों में काम कर रहे, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, और आपको पता है कि हमारे इधर पहाड़ों में लैंडस्लाइड कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है उत्तराखंड की अगर हम बात करें। बिल्कुल है ना, अभी लास्ट टाइम भी कितना हुआ। तो मुझे डर ही रहता था कि यार घर पे आए या नहीं आए, सेफ्टी है ना। और अगर वो घर पे बैठे रहे तो घर नहीं चलेगा। तो इंसान की जो सिचुएशन होती है ना, वो उसको बनाती है।
मेरे को कुछ भी नहीं था, मुझे बिजनेस का बी तक पता नहीं था, ये मेरे लिए बहुत अलग डिफरेंट इंडस्ट्री थी, बट मुझे इस इंडस्ट्री ने बनाया है। हाँ, मेहनत मैंने करी है, मेरे को प्लेटफॉर्म मिला, मैंने मेहनत करके, लेकिन इस इंडस्ट्री की मतलब बहुत बड़ा मैं रोल यहाँ पर मैं मानूंगा इस इंडस्ट्री का। और जो आपने अपने फ्रेंड के बारे में बताया स्पेसिफिकली, जिन्होंने आपके हेल्प करी इस हाँ इंडस्ट्री में आपको लाने के लिए, बिल्कुल वेरी गुड। और ऐसे दोस्त शायद ज़रूरी भी होते हैं ज़िंदगी में जो आईना दिखाएं। बिल्कुल, देखो दोस्त देखो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जब मेरा बहुत बेकार का समय था, बैड सिचुएशन थी, बुरा समय चल रहा था, बुरा समय नहीं मानूंगा मैं उसको, वो ऊपर वाला एक स्ट्रगल टाइम था, ऊपर वाला परीक्षा ले रहा होता है कि भाई तू इस लायक है नहीं है, अगर तेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, अगर तू इसको चैलेंज एज अ चैलेंज अगर तू ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो शायद हम उस में आगे बढ़ सकते हैं ना। तो मैं उसको एक्सेप्ट करता था, आने दो जितनी आने दो, आने दो आने दो आने दो, जितनी आ रही है चैलेंजेस आने दो। तो क्या बोलते हैं, उससे मैं स्ट्रॉन्ग बनता गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब उनके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। That's true. है ना। तो उसमें भी दो कारण होते हैं। पहला, या तो शायद उनका वाई क्लियर नहीं है कि उनको वो काम क्यों करना है, राइट, या फिर क्या बोलते हैं वो सीरियस ही नहीं उस चीज को लेकर। लेकिन जिसका वाई क्लियर होगा ना कि क्यों करना है, मुझे पता था कि मुझे क्यों करना है ना, इसलिए लाखों प्रॉब्लम आने के बाद भी मैं टूटा नहीं। और इतने लाइफ में मतलब इतने थप्पड़ पड़े, इतने बेकार के दिन देखे मैंने। और एक टाइम तो ऐसा था कि मैं इधर ही देहरादून में, उस समय लॉकडाउन से पहले की बात है, शायद बहुत सारे लोग सोचते कि स्ट्रगल क्या होता भी स्ट्रगल नहीं होता है, लेकिन मैंने ऐसे भी दिन देखे कि मैंने 2-2 दिन तक खाना नहीं खाया, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। थोड़े बहुत पैसे आते थे तो लगता था कि यार अभी वहां भी जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो क्या बोलते हैं मतलब बिना खाए मैं 2 दिन तक रहा हूँ। ये मेरे लाइफ का बहुत ऐसा टफ टाइम था। और इस तरीके से मेरा 1-1.5 साल चला, मेरा 1-1.5 साल तक मेरा बहुत टफ टाइम चला। लेकिन जब थोड़ा सा ग्रोथ हुई, मेहनत करी और ग्रोथ हुई, तो फिर थोड़ा सा चीजें सही होने लगी थी, क्योंकि ऊपर वाले ने सोच लिया था कि भाई अब ये इसके लायक बन गया है, अब इसको ये चीज मिलनी चाहिए। That's true. राइट, मेहनत करी आपने उस चीज बिल्कुल। जैसे लेट्स सपोज अभी मान के चलते हैं पानी की बोतल है, अगर ये 10 रुपए की है तो ये 2 रुपए में तो नहीं मिलेगी ना, इसके लिए 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। ऐसी हमारी लाइफ होती है। जो चीज आप अपने लाइफ में चाहते हो ना, जिस दिन आप उसके लायक बन जाओगे ना, उस दिन वो चीज आपके हाथ में होगी, लेकिन बनना पड़ेगा उसके लायक। बिल्कुल। अभी व्हाट्स योर एज इफ यू आर कंफर्टेबल डिस्कसिंग दैट? कितनी एज है अभी? 24। तो कॉलेज लाइफ भी रही होगी, तो आप 7 साल से काम कर रहे हैं, इट मींस ये है कि आप 17 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, देखो हुआ क्या था मैं बताता हूँ। अभी कंप्लीटली मेरे को 7 साल नहीं हुए हैं, ओके, अभी हो जाएंगे। ठीक है। हुआ क्या था कि मेरा जो 12th हुआ था वो मेरा 17 साल की एज में हो गया था, राइट, 17 साल की एज में हो गया था। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरी उस समय एज कंप्लीट पूरी नहीं हो रही, ठीक है, राइट। और यहाँ पर एक रूल है कि 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, ठीक है ना। तो जब तक मेरा 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक मैं 2-4 महीने सीख रहा था इस इंडस्ट्री को। मैंने 5-6 महीने पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सीखा। ठीक है। अच्छा, आपने खुद से सीखा? हाँ बिल्कुल, मैंने सीखा नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि मेरे को किसी ने बताया था तो मैं देखता रहता था। क्योंकि देखो अब हम कॉलेज स्टूडेंट थे तो खुरापात दिमाग था थोड़ा सा, है ना। और फिर मैं देखता था कि कहाँ से जल्दी हम पैसा कमा सकते हैं, करोड़पति बनना। बिल्कुल। और फिर मैंने क्या बोलते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन भी डाउनलोड किए थे, पता नहीं क्या क्या चीजें, लेकिन मुझे जेन्युइन चीजें नहीं मिल रही थी, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था मुझे। तो मुझे जब एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिला तब उस समय मेरे को शायद मेरी एज कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको देखा समझा। जैसे ही मेरी एज कंप्लीट हुई 14 जुलाई 2019 फिर मैंने स्टार्ट किया। उसी दिन मैंने मेरा डेट ऑफ बर्थ था, मैंने उसी दिन स्टार्टअप किया। वेरी गुड। उस दिन आपको लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जाना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इंसान जब अपनी बैचलर लाइफ में होता है उसे कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लेनी चाहिए, अपनी जवानी एंजॉय कर लेनी चाहिए? कहाँ आप नेटवर्क मार्केटिंग सीख रहे हो, पैसे कमाने की बात कर रहे हो, एंजॉय कर लेते कॉलेज लाइफ। बिल्कुल, देखो आपकी बात सही है। ये जो 18 से लेके और 30 साल की जो एज होती है ना, ये गोल्डन टाइम माना जाता है एक इंसान का, क्योंकि जिसकी एज 30 प्लस हो गई है या फिर 30 हो गई है, उसकी आधी जिंदगी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। और जब इंसान एक 30 तक पहुंचता है ना, तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, प्रेशर भी हो जाता है, फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी
का भी प्रेशर होता है, ठीक है, क्या ये क्या कर रहा है ना। तो जी 18 और जो 30 की जो एज है, ये बहुत गोल्डन टाइम माना जाता है। अगर कोई इस एज में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इधर उधर, तो देखो उसको बाद में दिक्कत आनी है। देखो एक तो होता है कि भाई हमारे पास तो सब कुछ है, एंजॉय कर लेते हैं, फैमिली बिजनेस है या फिर कुछ छोटा मोटा कर लेंगे, तो होगा क्या, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं बन पाएगी। That's true. That's very true. क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, पर्सनल वैल्यू बनाने के लिए टाइम लगता है। अगर आप 18 साल की एज में आप किसी चीज में लग जाते हो, कोई नहीं, आप एंजॉय करो, हम भी तो करते हैं एंजॉय, हर कोई करता है एंजॉय, लेकिन एक लिमिट होती है ना। मैं तो ये मानता हूँ कि देखो जो आपकी 18 प्लस जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर यूथ सुन रहा है, अपना देखो टाइम इधर उधर वेस्ट मत करना, क्योंकि आज के समय ना सोशल मीडिया पर डिस्ट्रैक्शन के बहुत इतने सारे तरीके हो चुके हैं कि डिस्ट्रैक्शन इंसान हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो मैं मानता हूँ कि देखो आप 90% अपने गोल पे फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए, बाकी जो 10% जो थोड़ा बहुत बचता है आप अपना फैमिली में दीजिए टाइम, एंड अपना जो भी थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट है कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एंजॉयमेंट मत करो, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप अपना करियर पे भी फोकस मत करो। आपको दोनों चीजें करनी चाहिए, लेकिन आपको ज्यादा वो चीज करनी चाहिए जिससे आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिले। देखो छोटी छोटी हैप्पीनेस के लिए अगर आप अपना एक बड़ा टारगेट आप खो दोगे, तो फिर क्या होगा, फिर लाइफ का नुकसान आपका है। एग्जैक्टली बिल्कुल लॉस है, 100% लॉस है। फैमिली का भी लॉस है, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मतलब एक होप होती है कि यार हमारा बच्चा कुछ करेगा, कुछ बनेगा। और लेकिन क्या बोलते हैं, अगर हम वो टाइम हम अपना जो एक गोल्डन टाइम है हम ऐसी चीजों में लगा देंगे जिसमें बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। फिर देखो एक ना एक दिन देखो चीजें समझ में आ जाएगी, या तो 30 प्लस चीजें समझ में आ जाएगी कि तब तक समय इतना ज्यादा हो चुका होगा, मार्केट में कंपटीशन इतना हो चुका होगा कि फिर वो चीज आपके पास ऑप्शन में नहीं रहेंगे। क्योंकि जो सक्सेस आपको, अगर आपको छोटी एज में सक्सेस मिल रही है ना, वो मजा अलग है, वो मजा एकदम डिफरेंट, वो बहुत खुशी देता है, क्योंकि साल बर्बाद नहीं होते इंसान के, तो जल्दी अगर कुछ कर लेता है मुकम्मल, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात होती है। बिल्कुल। हमने आपके एक दोस्त से बात करी थी, आई डोंट नो वो अलाउड थे नहीं थी, पर उन्होंने कहा कि जब अरविंद भाई आएंगे तो उनसे ये कहना कि वो अभी तो बहुत मोटिवेशन वाली बात कर देंगे, लेकिन वो एक टाइम पे पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे, राजनीति में आ गए थे, अपने आप को परेशान कर लिया था, ऐसा कुछ मैटर है? देखो कॉलेज टाइम पर क्या था, हुआ था कॉलेज टाइम पर, उस समय क्या था कि मेरा था थोड़ा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में। ठीक है। हाँ कॉलेज टाइम पर तो मैंने 5-6 महीने किया, मैंने 1 साल तक रहा मैं कॉलेज में। लेकिन उसके बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि जिनको 6-6 साल हो गए, इसमें 8-8 साल हो गए, 10-10 साल हो गए, वो लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाए, या फिर वो अपने ही सिटी तक उस समेट के रह गए। लेकिन अगर मुझे एक नेशनल लेवल पर करना है या फिर इंटरनेशनल लेवल पर करना है, कुछ चीज़ बड़ी करनी है, तो शायद मुझे इससे थोड़ा ऊपर सोचना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोलते हैं, उसी से मैंने एक दिन डिसीजन लिया कि मैं अब अपना करियर पे फोकस करूंगा। वेरी गुड। राइट। लेकिन अब फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर एक मोमेंट और आया मेरे लाइफ में। अभी हमारे इधर इलेक्शन भी थे, तो मेरे को क्या बोलते हैं टिकट दे दिया गया, एंड तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया, और पूरा 1 महीना मेरा उसमें गया, पूरा 1 महीना गया मेरा उसमें। और प्रेजेंट टाइम मैं अभी प्रतिनिधि भी हूँ, और अच्छा लगता है कि क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ थोड़ा पॉलिटिकल भी काम चल रहा है, और ये आप चाहते भी थे कहीं ना कहीं कि पॉलिटिक्स में आप जाएं। बिल्कुल थोड़ा बहुत चाहते थे, और वो चीजें हो रही है अंदर। देखो अब क्या होता है, देखो पॉलिटिक्स, जो चीज मैंने समझी है पॉलिटिक्स, और मैं बहुत पढ़ता हूँ पॉलिटिक्स के बारे में, मेरे पास सब्जेक्ट भी यही था। तो मैंने एक चीज देखी कि इंसान ना, जो बाहर के जो लोग देखते हैं ना पॉलिटिक्स को, बाहर से जो देखते हैं, यार कितना अच्छा है, बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री लगती है ना। लेकिन अगर आप अंदर घुसोगे ना, ग्राउंड रियलिटी के साथ आप चीजें देखोगे ना, एकदम डिफरेंट, एकदम अपोजिट। आप तो बोल रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ बोला जाता है, इसमें इतना झूठ ही बोलना पड़ता है, लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है झूठ बोलने के लिए। ठीक है, बशर्ते आप वो नहीं करते, राइट ना। बिल्कुल हम नहीं करते, क्योंकि देखो हम जेन्युइन काम कर रहे हैं, इधर भी जेन्युइन काम कर रहे हैं, उधर भी जेन्युइन काम कर रहे हैं, और करेंगे। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम शहरों की बात करें, तो मैंने देखा है कि मेट्रोपॉलिटन शहर में नेटवर्क मार्केटिंग का फिर भी क्रेज है, बट बात करते हैं टियर 3 टियर 4 सिटीज की, वहाँ लोगों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं है।
अभी भी 2026 में ऐसा क्यों है कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं है? हाँ, बिल्कुल राइट। देखो एक तो देखो हमारा जो कॉलेज एंड स्कूल सिस्टम है हमारा, एजुकेशन सिस्टम, अगर शायद स्कूलों में ये चीज़ पढ़ाई जाती तो लोगों को पता होता। अभी जैसे मान के चलते हैं मैंने पॉलिटिक्स की बात करी, तो एक जो छोटा-सा बच्चा होगा ना, उसे भी पता होगा कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। ठीक है। ज़्यादा पता नहीं होगा तो 0.05 तो पता ही होगा उसे। नाम तो एटलीस्ट ले देगा। बिल्कुल, क्योंकि वो पढ़ रहा है, वो स्कूल में पढ़ रहा है। ज्योग्राफी हो गया, उसे पता है क्योंकि पढ़ रहा है स्कूल में। साइंस होगी, मैथ होगी, इंग्लिश, हिंदी हो गया, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी सब्जेक्ट अभी नहीं है स्कूल प्राइमरी एजुकेशन में। ठीक है। बट अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज में इसके कोर्सेज भी आ चुके हैं, कॉलेज में डिग्रियां भी आ चुके हैं, लोग डिग्रियां भी ले रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, अभी लोग इस पे पीएचडी भी कर रहे हैं। पीएचडी भी कर रहे हैं? बिल्कुल राइट। ओके, मतलब डिग्री से लेके पीएचडी तक का सफर अब लोग तय कर रहे हैं। बिल्कुल, और मेरे जानने में से काफी सारे लोग हैं जिन्होंने पीएचडी करी है। बिल्कुल राइट। तो क्या ये कह सकते हैं कि जैसे आज हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आ सकता है, आने वाले टाइम में क्या कुछ कंपलसरी हो जाएगा कि आपको पर्टिकुलर ये कोर्स करना है तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हैं? देखो, जब किसी चीज के लिए कंपटीशन बढ़ा है तो उसमें चीजों को फिल्टराइज किया जाता है। That's very true. Yes. राइट। तो यहाँ पर होगा फ्यूचर में, अभी तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि अभी तो इंडिया के हालात आपको बताइए, कितनी बेरोजगारी हो चुकी है। लोगों को तो काम भी चाहिए, कुछ भी मिल जाए बस काम चाहिए। एक पियोन की जॉब के लिए पीएचडी होल्डर फॉर्म अप्लाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो परेशान है क्योंकि इंडिया में जॉब ही नहीं है। जो जॉब थोड़ी बहुत थी वो एआई खा चुका है। राइट। तो अब क्या बोलते हैं, इंडिया में तो देखो अभी हो सकता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि डिग्री लगे जब इसमें थोड़ा कंपटीशन होगा, लेकिन अभी कंपटीशन नहीं है, अभी कोई डिग्री नहीं लग रही है। हाँ, एज 18 प्लस होनी चाहिए और ये अभी कोई डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, क्योंकि एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर एजुकेशन सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, सेल्स के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे टीम बनानी है, कैसे टीम डेवलप करनी है, कैसे लीडर डेवलप करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर बढ़ाना है, तो सारी चीज़ें पर सिखाई जाती है। क्या कुछ पर्टिकुलर रेशियो है कि इतने % ऑफ पॉपुलेशन नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिवली वर्क करते हैं? कुछ लाख हैं, कुछ करोड़ हैं, कितने लोग हैं जो अभी नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिवली काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, टोटल डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ तो एक्टिव जो यूज़र है वो समथिंग अराउंड 2 करोड़। 2 करोड़? हाँ जी। यानी कि 2 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आप सोचिएगा, लेट्स सपोज जैसे आपने एक चीज़ बताया था कि क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है। लेट्स सपोज अगर ये कंपनी बंद हो जाती है, अब आपको सोचो 2 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे? सही बात है, कहाँ जाएंगे? आप समझ सकते हैं कि क्या बोलते हैं भूचाल आ जाएगा। 2 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं, 2 करोड़ लोगों का घर चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग से। तो आप समझिएगा कि क्या बोलते हैं कितने लोगों को रोजगार दे रही है ये इंडस्ट्री। इवन हमारी इंडस्ट्री में भी क्या बोलते हैं जो एक्टिव जो यूजर है 1 लाख प्लस है। 1 लाख प्लस? 1 लाख प्लस ओनली इंडिया में। और हमारी जो इंडस्ट्री है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वो 168 कंट्री में चल रही है। यूएसए ब्रांड, अमेरिकन कंपनी है। तो आप देखिएगा कि क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग किस लेवल पर चल रही है। हाँ, बिकॉज मेरे को भी ये लगा था कि नेटवर्क मार्केटिंग में चीज़ें बहुत ख़राब हैं, चीज़ें बहुत बेकार हैं और स्कैम होता है और पैसा लूट लिया जाता है, पागल बनाया जाता है, झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं। बट थैंकफुली आपसे बात करके लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग शायद बेटर चीज़ बन सकती है, बशर्ते आप उसको ठीक से समझें। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो चीज़ आपने मेरे को अभी बताई कि आपको ऐसा लगता था, ऐसे शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को भी लगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक होती नॉलेज, एक होती इन्फॉर्मेशन। राइट। तो बहुत सारे लोग ना क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे आपने किसी से सुना, उसने किसी से सुना, उसने किसी से सुना, हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस गलत भी रहा होगा, है ना, तो उसने क्या बोलता है आगे नेगेटिविटी फैलाई होगी। लेकिन मेरे हिसाब से एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर किसी इंडस्ट्री के बारे में जानना है तो आप उसके बारे में नॉलेज लीजिए, आप बुक्स पढ़िए, आप गूगल देखिए, है ना, आप देखो कि क्या बोलते हैं बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है वो क्या बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। उसके बाद फिर डिसीजन लीजिए, बिकॉज सारी इंडस्ट्री सामने से लगती है कि खराब ही है, लेकिन इन रियलिटी आपको खुद से पर्सनली जानना पड़ता है कि क्या चीज़ है। अच्छा, एक पिरामिड स्कीम की बात होती है, कुड यू प्लीज जस्ट इलैबोरेट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पिरामिड स्कीम एंड हाउ डज इट वर्क? देखो पिरामिड स्कीम क्या बोलते हैं, अब तो कुछ हद तक क्या बोलते हैं चीज़ें कम हो गई है, बट पहले बहुत थी। ठीक है।
राइट। पिरामिड स्कीम क्या होता है कि मान के चलते हैं एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। वो क्या करते हैं, वो पैसा रोटेट करते हैं बस। ओके। राइट, पैसा रोटेट करते हैं और फिर जब इसको ही बोलते हैं कि जोड़ने वाला काम। फिर सबको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग भी जोड़ने वाला काम है। शायद अगर जोड़ने वाला काम होता तो मैं पता नहीं कितना पैसा कमा रहा होता, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पर भी क्या बोलते हैं लाखों व्यूज आते हैं, तो मैं पता नहीं उनको सबको जोड़ लेता है ना। बट हमारा जो इंडस्ट्री सेल्स पे आता है, पूरा टर्नओवर जितना हो रहा है उस पर आपको परसेंटेज मिलता है। लेकिन जो पिरामिड स्कीम है उसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं, पहले लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आप इतने पैसे लगाओ, आपका 1 महीने में आपका हम डबल कर देंगे। तो आज का जो यूथ है वो थोड़ा लालची है। दैट्स ट्रू। राइट, वो थोड़ा लालची है। उसको जल्दी पैसा कमाना है, उसको शॉर्टकट पैसा कमाना है। राइट, वो देखेगा नहीं कुछ भी कि इंडस्ट्री सही या गलत है, फिर बाद में बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। बिल्कुल राइट। अरे भैया पर्टिकुलर उस कंपनी को बोलो ना जिसके साथ आप एसोसिएट हो हुए थे। आप पूरी मार्केटिंग, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग को आप कैसे गलत बोल सकते हो? हम भी तो हैं उसमें, हम तो जेन्युइन काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक के नीचे एक जोड़ा, एक के नीचे एक जोड़ा, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और एक दिन वो बबल्स फट जाता है, वो गुब्बारा फट जाता है और कंपनी भाग जाती है। राइट, तो इसमें क्या होता है कि जो ऊपर जो टॉप पे जो बंदा बैठा है वो जैसे उसको लगता है कि यार मैंने 200-300 करोड़ रुपए कमा लिए, वो भाग जाता है, फरार हो जाता है और कंपनी बंद कर देता है। ऐसा पास्ट में हुआ है। राइट, तो मैं सभी यूथ, जितने भी यूथ यहाँ पर सुन रहे हैं, आप अगर किसी भी कंपनी में जा रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, ठीक है, आप उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, आप उसके प्रोडक्ट चेक कीजिए, एग्जैक्टली, एंड उसका सिस्टम चेक कीजिए कि फ्यूचर में क्या ये चल भी पाएगी, नहीं चल पाएगी। पूरा रिसर्च करके जाएं, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि क्या रहता है क्या नहीं रहता। गवर्नमेंट बहुत सारी एडवाइजरीज निकालती रहती है रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग। क्या ये सही एडवाइजरी है या फिर संविधान ने आज़ादी दी है तो आपको फ्री है, जो भी करना है करें? देखो 2016 में एक गाइडलाइन आई थी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, 2021 में लॉ बन गया, लॉ बन गए थे। राइट, तो अगर ये इंडस्ट्री गलत होती, नेटवर्क मार्केटिंग गलत होती, तो जो गवर्नमेंट है वो लॉ क्यों बनाती? लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि क्या बोलते हैं, इसमें कोई भी लोग फ्रॉडबाजी ना कर पाए। अगर कोई फ्रॉडबाजी कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है और कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर मान के चल किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, आप कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर, आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ऊपर के सेगमेंट के लोग हैं, फायदा सिर्फ उन्हें पहुंचता है, नीचे आते आते लोगों पे कोई फायदा नहीं आता, उनको बस इतना सा फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर ऐसा होता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2019 में जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मेरे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग थे जिनको 6-7 साल हो चुके थे नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, तो आज अगर मैं बात करूँ, उस समय में तो स्टार्टिंग था मेरा, तो मैं बहुत कम कमा रहा था, लेकिन आज मैं अगर मैं उन लोगों की बात करूँ तो उनसे मैं कई गुना ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो ये तो ऐसा नहीं होता इस इंडस्ट्री में। यहाँ पर बस वही बंदा पैसा कमाता है जो मेहनत करेगा, ठीक है, और उससे ऊपर मैं बात करूँ तो जो सेल्स करके देगा, जो टर्नओवर देगा। आपको नहीं लगता कि एक फेक लग्जरी स्टाइल दिखाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में? किराए की घड़ी लेके आ जाएंगे, किराए की गाड़ी लेके आ जाएंगे, किराए के कपड़े लेके आ जाएंगे और दिखाएंगे कि ये सब मेरा है। समझ में मुझे ये नहीं आता कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप अपने पैसों से कमा के करें। ठीक है, आज़ादी आपको करने की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार इनका तो सही में असली है, बढ़िया फायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पागल तो बनाया जा रहा है ना इंडस्ट्री में। नहीं, बिल्कुल भी। कौन बोल रहा है पागल बनाया जा रहा है? मैं तो बोलता हूँ कि भाई अगर आपको ऐसी गाड़ी दिख रही है किसी के पास, उसमें नंबर होता है, नंबर पे आप सर्च करो कि कह देगा वाइफ के नाम पे करा दिए, फ्रेंड के नाम पे करा दिया, विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। देखो अब देखो क्या होता है कि आजकल जो ऐसी चीज़, जो चीज़ आपने बताई मेरे को, ऐसे देखो शेयर मार्केट में भी चीज़ें चल रही है ना। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, तो क्या करते हो, गाड़ियाँ लाते हैं और वीडियोस बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी कर रहे हैं जो हमारे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। वो खुद ऐसी फेक फ्रॉड, पता नहीं कहाँ से गाड़ी उठा के लेके आते हैं, वीडियोस बनाते हैं और उसमें व्यूज लेते हैं। तो फ्रॉड तो वो भी कर रहे हैं ना। लोगों को लगता है कि यार इसकी अपनी गाड़ी है, लेकिन मैं यहाँ पर दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई किराए पे हैं, किराए पे गाड़ी है, किराए पे कोट पैंट है, किराए पे सब कुछ चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। शायद उन लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं।
मैं तो बोल रहा हूँ आओ मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, है ना, नीचे इंस्टाग्राम चेक करो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीचे, आप चेक कीजिए और देखो क्या बोलते हैं, मैंने जो भी चीज अचीव करी है, चाहे मैंने कम चीज अचीव करी होगी लेकिन वो अपनी है और जेन्युइन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स ने भी इस बारे में सवाल किया, तो मैं चाहूंगा कि उनके भी एक दो सवाल ले लें। बिल्कुल। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपने बच्चे को इस इंडस्ट्री में क्यों डालें, सामान बेचने का काम उसको करना है, अगर उसको करना है वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेगा जैसे आपने करी थी, नेटवर्क मार्केटिंग चूज क्यों करें? देखो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे खैर आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं लेकिन मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा किस में है? पॉलिटिक्स, सेल्स में। सेल्स में, यस, राइट, सबसे ज्यादा पैसा सेल्स में। जिस बंदे ने, मैंने अच्छा ब्लैक मनी की बात कर दी, सॉरी हाँ बिल्कुल राइट, ठीक है, मैं जेन्युइन बोल रहा हूँ जी, है ना, जेन्युइन बात हो रही है, जेन्युइन जो पैसा है वो सेल्स में। आपको कुछ भी लाइफ में करना है ना, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, राइट, वो चीज हम यहाँ पर सिखाते हैं, है ना। अगर कोई भी पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहा है तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार 6-7 महीने आप देख लीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, राइट, और अपने बच्चे को डालिए। फ्यूचर में क्या बोलते हैं, जो भी वो करेगा ना लाइफ में बड़ा ही करेगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सेल्स करना सीख जाएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख जाएगा वो, यहाँ पर उसका कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर जो सबसे मेन जो चीज़ है ना लाइफ में, सबसे बड़ी चीज़ ना क्या होता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार क्या होगा लाइफ में। बहुत सारे ऐसा यूथ होते हैं जो बोल नहीं पाते अपने पेरेंट्स को, है ना, चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं चल रहा होता है कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर उसने इस इंडस्ट्री में कुल 6 महीने और तरीके से सिस्टमेटिकली काम किया है, ओनली 6 महीने, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लाइफ में क्या बोलते हैं कभी मार नहीं खाएगा, क्योंकि उसको इतनी सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी ना यहाँ पर 6 महीने में। जितना एक इंसान 10 साल में सीखता है उतना वो 6 महीने में सीख जाएगा। वेरी गुड, अगर उसने जेन्युइनली ट्रेनिंग अटेंड करी, जेन्युइनली उसने काम को किया। तो यानी कि 6 मंथ में आप अपने आप को पूरा ट्रांजिशन 360 डिग्री चेंज भी देख पा सकते हैं, बशर्ते आप काम करें, और हो सकता है आप बहुत अच्छा अर्न भी कर लें। अच्छा, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, कई बार इस इंडस्ट्री में ऐसे कहते हैं कि जो भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाता है, उसके दोस्त और रिश्तेदार उसको बाय बाय बोल देता है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये तो हमें भी बेचना शुरू कर देगा, इससे अब हमें कांटेक्ट नहीं रखना। ऐसा कुछ होता है आपके साथ? मेरे साथ हुआ था स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब भी एक नेटवर्क मार्केटर नया आता है इस इंडस्ट्री में, ठीक है, तब उसे उतनी स्किल नहीं होती है, नॉलेज नहीं होती है, तब उसको ऐसा लगता है कि मैं ये प्रोडक्ट भी सबको बता दूं तो मेरी अच्छी खासी सेल्स हो जाएगी, मेरा कुछ कमीशन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में, इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में, कि इंसान अपने औकात से ज्यादा पैसा नहीं कमाता है, राइट। उसके पास स्किल तो है नहीं, उसने बता दिया सबको, तो जो रिश्तेदार होते हैं वो भी बोलते हैं यार क्या बेच रहा है ये, क्या बोल रहा है ना, तो इसलिए टाटा बाय बाय करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या कर रहा है। क्योंकि अभी ना क्या ये चीज़ इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो अभी जो सक्सेस रेशियो है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, या फिर जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग सक्सेस हो रहे हैं वो भी कम है, राइट। तो इसलिए क्या बोलते हैं लोग नेगेटिव वे में भी लेते हैं। अभी क्या बोलते हैं लोग, क्यों बोलते हैं कि यार जॉब करो जॉब करो जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, जबकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब इतनी है ही नहीं ना, गवर्नमेंट दे सकती है, लेकिन फिर भी लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली नहीं लेते हैं कि यार हम 1% में भी आ सकते हैं, क्या पता। बिल्कुल राइट है ना, रिस्क लेते हैं, बिल्कुल राइट है ना। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हर चौथे घर में एक जॉब पर्सन मिलेगा, क्योंकि इनकी तादाद ज्यादा है, और जिसकी तादाद ज्यादा होती है ना उसमें एक विश्वास बढ़ जाता है, एक ट्रस्ट बढ़ जाता है, तो इसलिए ये चीजें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मिस्टर अरविंद, अगर कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहता है, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग जुड़ना भी चाहें, तो किस तरीके से वो आ सकता है, और किस तरीके से उसके पास कुछ पर्टिकुलर अगर आप बता दो कि भाई ये चीजें आपको आनी चाहिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तैयार हैं? बिल्कुल राइट है ना। अगर कोई मेरे साथ डायरेक्टली काम करना चाहता है ना, तो मेरी एक ही शर्त है, वो पर्सन 18+ होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए, जो सिस्टम को फॉलो करेगा, और एक मतलब प्रॉपर उसका एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए करने का कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो हमारे साथ आ सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी क्या बोलते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसको जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, बट अगर मेहनत करेगा तो बिल्कुल मिलेगी। अगर लोगों को आपसे कनेक्ट करना है, आपसे जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से वो जुड़ सकते हैं आपसे? मेरा इंस्टाग्राम नीचे टिकर पे चल रहा है, बिल्कुल इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कीजिए हाय हेलो करके, एंड मेरी टीम कांटेक्ट करेगी।
आप कहाँ पे देखते हैं अपने आप को आने वाले, अगर हम 10-15-20 सालों में देखें तो इंसान के सपने होते हैं, इंसान चाहता है कि हम आने वाले टाइम में यहाँ पहुँचे। कहाँ देखते हैं खुद को आप? हाँ, बिल्कुल देखो मेरी जो सक्सेस है ना, हुँ, मेरी सक्सेस अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, हुँ, तो मैं अकेला नहीं पहुँचा हूँ। हुँ, मेरी सक्सेस के पीछे जो राज है ना, मेरी टीम, हुँ, जो मेरी टीम मेरे साथ काम कर रही हुँ, है ना? तो मेरा जो फ्यूचर जो प्लानिंग है, ठीक है। अपने टारगेट को लेके, अपने हुँ, ड्रीम्स को लेके, हुँ, मुझे अपने टीम में हुँ, अपने लोगों के हुँ, सपने पूरे करवाने हैं। मेरे ऑटोमेटिक पूरे हो जाएँगे और जितने बड़े सपने मैं अपनी टीम के कंप्लीट कराऊँगा, हुँ। उससे दोगुना सपने मेरे पूरे होंगे। यही मेरा लाइफ का गोल है। वेरी गुड, वेरी सॉर्टेड। आपकी फैमिली ने ये सवाल किया था कि बेटा शादी कब कर रहे हो? शादी-वादी कुछ है प्लान आपका शादी-वादी बहुत का? अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, बिल्कुल देखो घर वाले बोल ही रहे हैं शादी के लिए हुँ, कि लड़का जवान हो गया है हुँ। और लेकिन सबका देखो अपना-अपना पर्सनल एक वक़्त होता है जब शादी का बिल्कुल रहता है, ठीक है। और तो मेरा मानना ये है कि मुझे हुँ, अभी थोड़ा-सा और आगे बढ़ना है हुँ, लाइफ में क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी रह गई है हुँ, जो मैंने अभी तक नहीं करी है। हुँ, तो मैं जब वो चीज़ें कर लूँगा, हुँ, हो सकता है कि 2-3 साल का वक़्त लगे। हुँ, वक़्त लगे। हाँ, तो इतना तो देखो घर वालों को वेट करना ही पड़ेगा। यार आप उत्तराखंड से आते हो, उत्तराखंड के हाँ, गाने बहुत फ़ेमस हैं। एनीथिंग यू वुड लाइक टू सिंग फॉर आवर ऑडियंस, अगर आप कुछ गाना चाहें तो? देखो अब उत्तराखंड में भी क्या बोलते हैं, एक तो हम आते हैं जौनसार से। हुँ, जौनसार से आते हैं चकराता से, हुँ, राइट? तो चकराता में एक छोटा-सा गाँव है भंजरा, हुँ, वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। ओके, तो हमारे इधर जौनसारी बोली जाती है, ठीक है। राइट? और एक आता है गढ़वाली, एक आता हुँ, है कुमाऊनी, कुमाऊनी, राइट? तो मैं जिस एरिया से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है, लवली। मैं एक हुँ, एक लाइन में एक हुँ, सॉन्ग मैं डेडिकेट करना चाहूँगा और पूरे जितने भी यहाँ पर हुँ, देख रहे हैं इस वीडियो को हुँ, पूरे सबके लिए, उत्तराखंड की तरफ से ठीक है। और मुझे ये गाना अच्छा भी लगता है प्लीज़ डू, यस। और ये जो गाना होता है ये हर जितने भी हमारे फेस्टिवल होते हैं, हुँ, हर सब पे फेस्टिवल गाया जाता है। सब में गाया जाता है। हाँ, मोड़ेरी मोड़ाइये लाकेली मोड़ाए तो सितलुआ केली मोड़ाए तो ये 2 लाइन थी। ओके, वेरी नाइस बट मुझे आई एम वेरी सॉरी बट मुझे मीनिंग आप बता इसका पाएँगे इस गाने का? हाँ, देखो इसका मीनिंग है कि क्या बोलते हैं कि जो मोड़े मोड़ाया, हुँ, है ना? एक इंसान है, हुँ, तो उसके बारे में ये गाना गाया जा रहा है हुँ, और कि भई खुशी के लिए। हुँ। हाँ, मोड़ा-मोड़ी इज़ ये हमारा लड़का-लड़की राइट? हाँ, ये हुँ, मतलब कोई पर्टिकुलर इसका मैं मतलब कोई जौनसारी में भी नहीं हुँ, है। हुँ, 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 लेकिन क्या बोलते हैं, हुँ, इसका वो ये है कि अच्छाई के लिए। वेरी गुड। फॉर द बेटरमेंट आपके हाँ, फ्यूचर के लिए अगर हम बात करें तो इट वाज़ अ वेरी मोटिवेशनल सॉन्ग एज़ वेल फॉर मी। ओके मिस्टर अरविंद बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट पे बात करके एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में आप? हाँ, बिल्कुल मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि देखो आपने पूरा पॉडकास्ट देखा है और कहीं न कहीं देखो बहुत सारी चीज़ आपने सीखी भी होगी और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ आप लाइफ़ में कर रहे हो, देखो आप दिल से कीजिए, राइट? क्योंकि आपके पेरेंट्स के जो सपने हैं ना, वो बहुत बड़े हैं और आपके पेरेंट्स के सपने कोई पड़ोसी नहीं करेगा, आपको करने पड़ेंगे, दैट्स ट्रू। राइट? तो आप उसके लिए काम कीजिए और अगर आप मेरी टीम से या फिर आप एफएलपी इंडिया से हैं या फिर कोई और इंडस्ट्री से हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से, तो भी आप देखो प्रॉपर मेहनत कीजिए क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। डिस्ट्रैक्शन बहुत आएँगे आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी बट आपने टिके रहना है, खड़ा रहना है और मेरे को यहाँ पर एक लाइन याद आ रही है कि वक़्त सबको मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक़्त को बदलने के लिए। तो इसलिए देखो एक लाइफ मिली यार, अच्छी बनाओ, बेटर बनाओ और वो जो मोमेंट होगा ना, लास्ट मोमेंट होगा ना जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अमेज़िंग होगा। लेकिन जो मज़ा है ना, वो जर्नी में है। अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो इसमें बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा है। इसको आप फ़ील कीजिए और हर चीज़ के लिए एक्साइटमेंट रखिए, है ना? और कभी भी गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है क्योंकि हुँ, देखो छोड़ने वाले आपको बहुत मिल जाएँगे, हुँ, नेगेटिव करने वाले भी आपको बहुत लोग मिल जाएँगे, है ना? बस अपने आप को ऐसे लोगों के साथ आप रखिए जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, है ना? अपने लाइफ में आप उसी पर्सन को आप वैल्यू दीजिए, जो लोग आपके साथ खड़े हैं। देखो जब इंसान की अच्छी ज़िंदगी चल रही होती है ना, उस समय तो देखो आपके साथ हर कोई खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो आपके बुरी सिचुएशन में जो खड़ा है ना? उसका साथ आपने कभी नहीं छोड़ना। तो यही वेरी मैं ट्रू, कहना चाहता हूँ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच वन्स अगेन फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड
मिस्टर अरविंद बिष्ट ने भी यही बताया कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस को आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई बिलीव हमारी ऑडियंस के बहुत सारे सवाल भी होंगे, तो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज़ कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में आपके जो भी सवाल होंगे विल ट्राई कि हम दोबारा से अरविंद सर को बुलाएं एंड नेक्स्ट टाइम पे हम डिस्कशन इस के बारे में भी ज़रूर करें। सो दिस इज़ मी, आयुष डी गुप्ता, साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।